सो प्रॉपर्टीज के बारे में जान लिए थे, सिस्टम क्या है, सराउंडिंग्स क्या है, प्रॉपर्टी कितना टाइप होता है, सिस्टम कितना टाइप होता है, ये सब हम देख लिया था। अब हम देखेंगे कुछ प्रोसेस है ना, कुछ प्रोसेस उसके बारे में देखेंगे। प्रोसेस, एनी चेंज इन सिस्टम इज कॉल्ड प्रोसेस। कोई भी चेंज होता है सिस्टम में उसी को हम बोलेंगे प्रोसेस, है ना। ये प्रोसेस जो होता है ये भी बहुत टाइप होता है, तो प्रोसेस है ना। अब हम देखेंगे प्रोसेस, प्रोसेस है ना। एनी चेंज इन ए सिस्टम इज कॉल्ड प्रोसेस। एनी चेंज इन ए सिस्टम इज कॉल्ड प्रोसेस। अब ऐसा है, फर्स्ट मैंने बोल दिया, मान लो आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस। तो इसमें क्या होगा, आइसो माने सेम, आइसो माने सेम, थर्मल माने हीट, माने जहाँ पे टेम्परेचर सेम होगा, टी कांस्टेंट, जहाँ पे थर्मल माने टेम्परेचर है ना, तो जहाँ पे टी कांस्टेंट होगा, टेम्परेचर कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट है तो डेल्टा टी जीरो होगा, है ना, डेल्टा टी जीरो या डी टी जीरो। टी कांस्टेंट तो उसका डेरिवेटिव करोगे तो जीरो ही होगा, ठीक है ना। ओके, जैसे टी कांस्टेंट 100 केल्विन 300 केल्विन एट रूम टेम्परेचर, जैसे टी कांस्टेंट 300 केल्विन एट रूम टेम्परेचर, इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, आइसोथर्मल प्रोसेस, ठीक है ना। टू मेंटेन कांस्टेंट टेम्परेचर, टू मेंटेन कांस्टेंट टेम्परेचर सिस्टम में एब्जॉर्ब और रिलीज हीट। टू मेंटेन कांस्टेंट टेम्परेचर, टू मेंटेन कांस्टेंट टेम्परेचर सिस्टम में एब्जॉर्ब और रिलीज हीट। एब्जॉर्ब भी कर सकता है हीट को और रिलीज भी कर सकता है। अल्टीमेटली क्या होगा बोलो, उसका जो टेम्परेचर वो क्या रहना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए। क्लियर। अच्छा, आइसोथर्मल प्रोसेस, ओके। अब हम देखेंगे आइसोथर्मल के बाद आइसोबारिक होता है, आइसोकोरिक होता है ना, फिर होता है एक्सोथर्मिक प्रोसेस, एंडोथर्मिक प्रोसेस। यहाँ पे देख लेते हैं, है ना, यहीं पे देख लेते हैं। एक्सोथर्मिक प्रोसेस, एक्सोथर्मिक प्रोसेस, एक्सो माने एग्जिट, थर्मो माने हीट, जो रिएक्शन में हीट रिलीज होता है उसी को हम बोलेंगे एक्सोथर्मिक प्रोसेस। हीट इज रिलीज्ड, है ना, हीट इज रिलीज्ड इन दिस प्रोसेस, हीट इज रिलीज्ड इन दिस प्रोसेस। इस प्रोसेस में क्या होता है, हीट रिलीज होता है, हीट इज रिलीज्ड इन दिस प्रोसेस, ठीक है ना। तो डेल एच इक्वल्स टू, डेल एच देके रिप्रेजेंट किया जाता है, नेगेटिव होता है। अब हम देखेंगे एंडोथर्मिक, क्या देखेंगे बोलो, एंडोथर्मिक, जिसमें हीट एब्जॉर्ब होता है, हीट इज एब्जॉर्ब। तो अब हम देखेंगे एंडोथर्मिक प्रोसेस, मैंने काफ़ी बार ये पढ़ा भी चुका हूँ। तो एंडो माने एक्चुअली एंटर होता है, हीट का एंटर होता है, माने हीट को एब्जॉर्ब होता है। तो हीट इज एब्जॉर्ब्ड इन दिस प्रोसेस, हीट इज एब्जॉर्ब्ड इन दिस प्रोसेस, हीट इज एब्जॉर्ब्ड इन दिस प्रोसेस। क्लियर। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, एक्सोथर्मिक प्रोसेस में जहाँ पे हीट रिलीज होगा, एंडोथर्मिक प्रोसेस में जहाँ पे हीट एब्जॉर्ब होगा। क्लियर। जैसे H2 सॉलिड से H2 लिक्विड,
देखते एग्जाम, ठीक है ना। सो एनी चेंज इन सिस्टम इज कॉल्ड प्रोसेस। कुछ प्रोसेस हम देख लेंगे, जैसे पहला देखा था आइसोथर्मल, फिर देखा एक्सोथर्मिक प्रोसेस, फिर देखा एंडोथर्मिक प्रोसेस, ठीक है ना। तो जैसे मैंने बोल दिया H2 सॉलिड से H2 लिक्विड, ओके। सो H2O सॉलिड से H2O लिक्विड, है ना, ये लिक्विड से सॉलिड, है ना। ये कब होता है? T = 0 डिग्री सेल्सियस मेल्टिंग पॉइंट। और एक केस होता है H2 लिक्विड टू H2O वेपर या गैस, है ना। ये होता है T = 100 डिग्री सेल्सियस में, और इसको हम बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। तो ये सब में क्या होता है? टेम्परेचर को ज़रूरत है, एंडोथर्मिक प्रोसेस, ठीक है ना। ये सब कौन सा प्रोसेस बोलो? एंडोथर्मिक प्रोसेस, ठीक है ना। चलो, जहाँ पे हीट का ज़रूरत होता है उसी को हम क्या बोलेंगे? एंडोथर्मिक प्रोसेस, ओके। तो जैसे सॉलिड से लिक्विड करते हो तो वहाँ पे टेम्परेचर देने का ज़रूरत है, तो हम बोलेंगे एंडोथर्मिक प्रोसेस। वाटर लिक्विड से गैस हो रहा है, टेम्परेचर देने का ज़रूरत है, इसलिए हम बोलेंगे ये भी एंडोथर्मिक प्रोसेस, ओके। तो आइसोथर्मल प्रोसेस कैनॉट टेक प्लेस इन, है ना, आइसोलेटेड सिस्टम, है ना। आइसोथर्मल प्रोसेस कैनॉट टेक प्लेस, आइसोथर्मल प्रोसेस cannot take place in isolated system, ओके। चलो अब देखते हैं आइसोकोरिक, आइसोबारिक, बहुत सारा प्रोसेस है ना। 3 नंबर प्रोसेस देख लिया, अब हम देखेंगे आइसोकोरिक। उसमें क्या रहेगा? वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा। 3 हो गया, 4 नंबर देखो आइसोकोरिक प्रोसेस। इसमें क्या होगा? वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा, ठीक है ना। आइसो माने सेम, कोरिक माने यहाँ पे क्या इंडिकेट करता है? वॉल्यूम कांस्टेंट होगा। या मैं बोल सकता हूँ ये क्लोज्ड वेसल में होता है। किस में होता है? क्लोज्ड वेसल में होता है वॉल्यूम कांस्टेंट। तो डीवी क्या होगा? 0 होगा। वॉल्यूम अगर कांस्टेंट है डीवी 0 होगा, डीवी भी 0 होगा। चलो इसके बाद हम देखेंगे आइसोबारिक प्रोसेस। आइसो माने क्या होता है? सेम। बारिक, बार कहाँ से आता है? प्रेशर। तो जब जहाँ पे प्रेशर क्या हो जाता है? कांस्टेंट हो जाता है। प्रेशर क्या हो जाता है बोलो? कांस्टेंट। माने P अगर कांस्टेंट है तो डेल P भी 0 होगा, तो dP भी 0 होगा। डेल P और dP दोनों ही क्या होगा? 0 होगा, ठीक है। अच्छा, so 1 atm atmospheric pressure, okay, so open container, so 1 atm at, okay, 1 atm at atmospheric pressure, sea level, open condition, ठीक है ना। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस हम देखेंगे, दैट इज द एडियाबैटिक प्रोसेस, है ना। तो अभी हम देखेंगे एडियाबैटिक प्रोसेस। कौन सा पॉइंट था? जो भी है एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस, इसमें क्या होता है? हीट एक्सचेंज 0, Q = 0 होता है। हीट एक्सचेंज क्या रहता है? 0। Q = 0 होता है। हीट एक्सचेंज
0, t इक्वल्स टू 0 रहता है। ठीक है। अच्छा, एक्सोथर्मिक होगा तो टी बढ़ेगा, एंडोथर्मिक होगा तो टी घटेगा। एक्सोथर्मिक होगा तो टी बढ़ेगा और एंडोथर्मिक होगा तो टी घटेगा। क्लियर है इतना? सो इसके बाद हम देखेंगे एडियाबेटिक प्रोसेस के बाद, दैट इज अ साइक्लिक प्रोसेस, है ना, साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस क्या होता है ना? प्रोसेस इन विच इनिशियल एंड फाइनल स्टेट ऑफ सिस्टम आर सेम। प्रोसेस in which initial and final state of system are same. Initial and final state of system are same. जब इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम ही रहता है तो उसको हम बोलेंगे साइक्लिक प्रोसेस। In cyclic process, change in state function is always 0. In cyclic process, change in state function is always 0. Change in state function is always 0. साइक्लिक प्रोसेस में क्या होता है, देखो मान लो स्टार्टिंग पॉइंट है, फिर साइकिल करके फिर यहीं पे घूम के आया, तो जहाँ पे इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम है वहाँ पे माइनस करोगे, फाइनल माइनस इनिशियल स्टेट तब 0 ही आएगा। तो कोई भी स्टेट फंक्शन का साइक्लिक प्रोसेस में चेंज इन स्टेट फंक्शन इज ऑलवेज 0, क्योंकि दोनों स्टेट सेम है। तो फाइनल स्टेट माइनस इनिशियल स्टेट अगर माइनस करोगे तो 0 ही आएगा। ठीक है। अब हम देखेंगे रिवर्सिबल प्रोसेस एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस, है ना, रिवर्सिबल प्रोसेस एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है, चलो रिवर्सिबल प्रोसेस एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल प्रोसेस एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस हमने काफ़ी बार पढ़ चुके हैं। इरिवर्सिबल मतलब मान लो एक आदमी, मतलब मान लो मंडी से स्कूल जाना चाहता है एक बच्चा, तो क्या करता है, थोड़ा सा आगे गया, थोड़ा सा स्कूल की तरफ गया, फिर उसको याद आया कि उसको बुक नहीं लिया, तो फिर उसने बुक ले लिया। फिर और थोड़ा आगे गया, फिर उसको याद आया कि भाई उसका पेन छूट गया, तो फिर पेन लाने गया, मतलब थोड़ा आगे गया फिर पीछे आया, फिर थोड़ा आगे गया फिर पीछे आया। इस टाइप का प्रोसेस है रिवर्सिबल प्रोसेस, और ये बहुत ही टाइम लगता है, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। और रिवर्सिबल प्रोसेस उल्टा बिल्कुल, कोई एक अच्छा बच्चा है तो एक साथ तो बुक भी लेगा, पेन भी लेगा और सीधा स्कूल, घर से निकलेगा, स्कूल पहुंचेगा। और ये फर्स्ट प्रोसेस होता है। ठीक है ना। तो प्रोसेस व्हिच कैन बी, है ना, which can be okay done in small change, on a small process, है ना, by a small change. Okay, okay, so reversible process and irreversible process. तो रिवर्सिबल प्रोसेस एक साइड में, और साइड में मैं लिख रहा हूँ इरिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है। तो रिवर्सिबल प्रोसेस का मतलब है द प्रोसेस व्हिच कैन बी रिवर्स्ड, व्हिच कैन बी रिवर्स्ड बाय ए स्मॉल चेंज। प्रोसेस व्हिच कैन बी रिवर्स्ड, व्हिच कैन बी रिवर्स्ड by a small change, which can be reversed by a small change। और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, प्रोसेस
which cannot be reversed, which cannot be reversed by a small change, by a small change. रिवर्स, जिस प्रोसेस को हम इजीली रिवर्स कर सकते हैं उसको रिवर्सिबल प्रोसेस बोला जाता है, और नहीं कर सकते तो इरिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है ना। ए लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल टेक्स, स्मॉल ए लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल चेंजेस टेक्स प्लेस, स्मॉल चेंजेस टेक्स प्लेस, और यहाँ पे क्या होगा, वन लार्ज स्टेप टेक्स प्लेस, वन लार्ज step takes place, one large step takes place. Clear? चलो, अब मैंने बोल दिया, मान लो वर्क डन इज मैक्सिमम, यहाँ पे क्या होगा, वर्क डन इज मैक्सिमम। क्यों मैक्सिमम होगा, क्योंकि जो आदमी बार बार आएगा जाएगा स्कूल जाने के लिए, तो वो काम भी ज़्यादा ही कर रहा है ना। और यहाँ पे वर्क डन इज नॉट मैक्सिमम, यहाँ पे हम बोलेंगे मिनिमम ना बोल के हम ऐसे बोलेंगे वर्क डन इज नॉट मैक्सिमम, मैक्सिमम तो नहीं होता है, ठीक है ना। ओके, सो इक्विलिब्रियम कैन बी अचीव्ड एट एनी टाइम, इक्विलिब्रियम can be achieved at any time। और यहाँ पे क्या बोलोगे, यहाँ पे ऐसा बोलोगे इक्विलिब्रियम कभी भी होता ही नहीं है ना। सो इक्विलिब्रियम कैन बी अचीव्ड एट इनिशियल, इक्विलिब्रियम कैन बी अचीव्ड एट इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, इक्विलिब्रियम can be achieved at initial and final position, equilibrium can be achieved at initial and final position। क्लियर, इतना क्लियर। तो आज सब छोटा छोटा चीज़ पढ़ रहा है, एक बार धड़क तक से इसको रिवीजन कर लेते हैं। चलो थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, क्या क्या हमने देखा। चैप्टर थोड़ा सा इसको टफ है तो हम धीरे धीरे करेंगे। और देखो, ये अगर इसी चैप्टर को थर्मोडायनेमिक्स अगर क्लास में पढ़ाते तो इसको मैं थोड़ा बहुत डीपली पढ़ाता, लेकिन वो तो हुआ नहीं। तो ऑफलाइन ऑनलाइन में जितना हो सके मतलब धीरे धीरे एकदम इजी टॉपिक में पढ़ाऊँगा। क्लियर। चलो, ऐसा है कि क्या क्या हमने देखा अभी तक, एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं, है ना। दो लाइन में एक बार रिवीजन कर लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। पहला चीज़ हमने देखा था कि सिस्टम एक ऐसा चीज़ ले लिया है ना यूनिवर्स के अंदर जहाँ पे एक्सपेरिमेंट हो रहा है, उसको हम बोलेंगे सिस्टम। ओके, और उसके बाहर जो भी है उसको हम बोलेंगे सराउंडिंग। क्या बोलेंगे? सराउंडिंग। तो ये जो यूनिवर्स है, मान लो यूनिवर्स, तो यूनिवर्स में कौन कौन है? सिस्टम प्लस सराउंडिंग। क्लियर। अब जो है ना सिस्टम दो टाइप होता है, तीन टाइप होता है। एक है ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, और है आइसोलेटेड सिस्टम। ओपन सिस्टम का मतलब क्या है कि जहाँ पे सिस्टम और सराउंडिंग्स के अंदर मास या मैटर और एनर्जी का दोनों का ही होता है एक्सचेंज, इसको हम बोलेंगे ओपन सिस्टम। फिर मैंने बोल दिया था कि सिस्टम और सराउंडिंग्स के अंदर अगर एनर्जी का तो हो रहा है ना, एनर्जी का एक्सचेंज हो रहा है, लेकिन मास का एक्सचेंज नहीं हो रहा है, तब हम बोलेंगे ये क्लोज्ड सिस्टम। कैसे सिस्टम? क्लोज्ड सिस्टम। फिर उसके बाद मैंने बोला कि सिस्टम और सराउंडिंग्स के अंदर है ना, अगर मास का और एनर्जी का दोनों का नहीं हो रहा है, तब हम बोलेंगे ये आइसोलेटेड सिस्टम। अब ऐसा है कि मैंने बोला कुछ प्रॉपर्टीज है,
कुछ प्रॉपर्टीज, है ना। कौन सा प्रॉपर्टी ना, प्रॉपर्टी कुछ ऐसा था, प्रॉपर्टीज, है ना। एक है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी और दूसरा है इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इन माने यहीं पे याद रखो, मास इंडिपेंडेंट, मास इंडिपेंडेंट, और इसका मतलब मास डिपेंडेंट। देखो इसका एग्जाम्पल जो लिखाया, इस एग्जाम्पल से जेईई एंड नीट में दोनों में क्वेश्चन आया है। चलो, तो एनी चेंज इन द सिस्टम इज कॉल्ड प्रोसेस। अब हम पढ़ेंगे प्रोसेस, ठीक है ना। तो प्रोसेस में जो फर्स्ट है आइसोथर्मल, आइसोथर्मल, आइसो माने सेम, थर्मल माने टेम्परेचर, तो जहाँ पे T कांस्टेंट। फिर हम देख रहे थे कि एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक में हम देख रहे थे डेल H इक्वल्स टू नेगेटिव, डेल H क्या है, एंथैल्पी चेंज, हम बाद में पढ़ेंगे। फिर हम देख रहे थे एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक का मतलब डेल H इक्वल्स टू पॉजिटिव। फिर हम देख रहे थे आइसोकोरिक, आइसोकोरिक माने वॉल्यूम कांस्टेंट। फिर हम देख रहे थे आइसोबारिक, आइसोबारिक मतलब प्रेशर कांस्टेंट, प्रेशर कांस्टेंट। फिर हम देख रहे थे एडियाबेटिक, एडियाबेटिक का मतलब है Q0, जहाँ पे हीट एक्सचेंज क्या होगा, 0। ओके। फिर हम देख रहे थे रिवर्सिबल प्रोसेस, इरिवर्सिबल प्रोसेस। ओके, इसके बाद ही हम देख रहे थे रिवर्सिबल प्रोसेस, रिवर्सिबल प्रोसेस माने जिसको रिवर्स कर सकते हो थोड़ा बहुत स्मॉल चेंज करके, लेकिन इरिवर्सिबल प्रोसेस को चेंज नहीं कर सकते स्मॉल चेंज करके। रिवर्सिबल प्रोसेस को रिवर्स कर सकते हो स्मॉल चेंज करके, लेकिन इरिवर्सिबल प्रोसेस को तुम रिवर्स नहीं कर सकते। रिवर्सिबल प्रोसेस छोटा 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 स्टेप से होता है, इरिवर्सिबल प्रोसेस एक ही स्टेप से होगा। रिवर्सिबल प्रोसेस में जो वर्क डन होगा मैक्सिमम होगा, इरिवर्सिबल प्रोसेस में वो मिनिमम हो जाएगा। क्लियर। तो ये सब चीज़ हमने देख रहा था, ठीक है ना। चलो, अब हम देखेंगे थोड़ा सा और कुछ। अब हम देखेंगे हीट एंड वर्क, ये कैसा है, ठीक है ना। देखेंगे हीट एंड वर्क। ओके, सो हीट एंड वर्क, हीट एंड वर्क, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेंगे ना। वर्क, पहले देखो वर्क, वर्क क्या चीज़ है ना, हमें पता है प्रेशर दैट इज इक्वल्स टू F/A, P इक्वल्स टू F/A, हमें पता है। तो F इक्वल्स टू P इंटू A होगा। W इक्वल्स टू क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, है ना। तो इसका मतलब P एक्सटर्नल इंटू A, P एक्सटर्नल इंटू A इंटू dx, या इंटू L कर देता हूँ, फिर P एक्सटर्नल A इंटू L क्या हो जाएगा, वॉल्यूम, है ना। यही तो क्या है, वॉल्यूम। तो P एक्सटर्नल इंटू डेल V, है ना। तो मैं इसके आगे एक माइनस साइन लगा रहा हूँ, W इक्वल्स टू माइनस P एक्सटर्नल इंटू डेल V, माने सिस्टम अगर खुद काम करे तो नेगेटिव साइन दिया जाता है, तो इसीलिए। चलो, अब ऐसे नेगेटिव साइन, है ना, का shows that volume is decreasing, negative sign shows that, negative sign shows that, negative sign shows that volume is decreasing, मतलब वॉल्यूम इज डिक्रीजिंग। इसका मतलब है कि अगर, चलो वो बाद में देखते हैं, लेकिन देखो कोई भी वर्क हो रहा है, मान लो एक सिस्टम है और इस सिस्टम में, है ना, ऐसा था, पिस्टन वहाँ पे था और मैंने बाहर से बहुत जोर से प्रेशर दिया,
पी एक्सटर्नल क्रिएट किया, पी एक्सटर्नल क्रिएट करने से ये थोड़ा सा पिस्टन थोड़ा सा सटक गया, तो यही जो डिस्टेंस है ये हो गया एल। ठीक है, ये क्या हो गया बोलो, एल। चलो तो फिर से एक बार बोल रहा हूँ, P इक्वल्स टू एफ बाई ए, सो एफ इक्वल्स टू पी इंटू ए, सो डब्ल्यू इक्वल्स टू क्या हो गया, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स माने P इंटू ए कर दिया, P एक्सटर्नल हो गया, P माने P एक्सटर्नल बाहर से किया, तो P एक्सटर्नल इंटू ए इंटू एल, तो P एक्सटर्नल ए इंटू एल माने डेल वी है ना। यहाँ पे माइनस दिया मैंने, माने माइनस साइन फोर्स दैट वॉल्यूम इज डिक्रीजिंग। क्लियर। अगर एक्सपांसन होता है क्या होता है बोलो, एक्सपांसन। तो एक्सपांसन अगर होता है तो इसके लिए क्या होगा, डेल वी दैट इज इक्वल टू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। दैट मीन्स अगर डेल वी पॉजिटिव होता है ना, तो डेल वी पॉजिटिव होगा माने वी फाइनल तब ज़्यादा होगा एक्सपांसन के लिए, तो वी फाइनल इज ग्रेटर देन वी आई। ठीक है, एक्सपांसन के लिए ऐसा होगा। तब W इक्वल्स टू माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल वी, तो डेल वी अगर पॉजिटिव है ना, तो अल्टीमेटली पॉजिटिव, तो माइनस पी एक्सटर्नल एक्सपांसन हुआ तो ये भी पॉजिटिव, पी एक्सटर्नल भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, अल्टीमेटली नेगेटिव वैल्यू आएगा, W नेगेटिव। इसका मतलब वर्क डन बाय गैस और सिस्टम इज ऑलवेज नेगेटिव। वर्क डन बाय गैस और सिस्टम इज ऑलवेज नेगेटिव, जब सिस्टम खुद कोई काम करता है तब हम बोलेंगे कि उसका जो वर्क डन वो नेगेटिव होगा। क्लियर। तो अगेन मैंने अगर एक ग्राफ के थ्रू मैंने इसको समझाया तो कैसे होगा, देखो मैंने बोला कि P वर्सेस V ग्राफ मैंने ड्रॉ किया, ठीक है। तो मैंने P एक्सटर्नल यहाँ पे दिया, P एक्सटर्नल। अब मान लो इस प्रेशर में है ना क्या होगा ना, V फाइनल अगर ज़्यादा है तो एक्सपेंशन होगा, तो V फाइनल और ये हो गया V इनिशियल है ना, V फाइनल और ये हो गया V इनिशियल। तब क्या हो जाएगा, तो ये कौन सा प्रोसेस हो गया, V इनिशियल ज़्यादा है V फाइनल से, V इनिशियल ज़्यादा है, तो इसलिए कौन सा नेगेटिव होगा। सो W इक्वल्स टू क्या होगा, माइनस, इसके लिए वर्क डन क्या होगा, W इक्वल्स टू माइनस P एक्सटर्नल इंटू DV होगा, P एक्सटर्नल इंटू डेल V होगा। ठीक है ना, ओके। देखो ठीक से